हमारे समाज में इतने, जब अगर ये कोई और समाज का धरना प्रदर्शन होता ना, अभी तक तो यहाँ मंत्रियों की मंडल, हर मंत्रिमंडल की लाइन लगी होती है। हमारे वालों को तो ये नहीं सोचते हैं इस बगड़ में तो हम बाद में जाएंगे। मतलब एक मिस लैंग्वेज में ये हमारे लोगों से बात करते हैं, और जब ये देख लेते हैं कि ये कोई सवर्ण जाति का आदमी है तो उसके वहां जाकर आवाज में डीजे बज रहा था, तो वहां पर जब पुलिस गई है तो पुलिस जाने के बाद वहां पर एक दूसरे के आपस में धक्का मुक्की हुई है, कहा सुनी की होगी पुलिस के साथ, तब जाकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। देखिए, विचार करने की जो बात है वो ये है कि पुलिस इतनी निकम्मी है कि पुलिस हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडुआ की तरफ से नमस्कार। आज है हम हिसार के सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में वाल्मीकि समुदाय के कुछ लोग 6-7 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले घटनाक्रम हुआ था हिसार के अंदर। बच्चे अपना जन्मदिन मना रहे थे। कौन सा चीज आपका? 12 क्वार्टर में बच्चे अपना जन्मदिन मना रहे थे। उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो उस धरना प्रदर्शन को लेकर, उसके में अपने न्याय की जांच को लेकर तो पूरा का पूरा समाज यहाँ बैठा हुआ है। तो आइए आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कितने दिन से यहाँ बैठे हो? हम यहाँ 7वां दिन है जी आज, और 7 दिन से पूरे समाज के, वाल्मीकि समाज के ही नहीं, सर्व समाज के जी, सर्व समाज यहाँ जो है 36 बिरादरी के लोग यहाँ आके अपना जो है बैठते हैं और अपना आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं बच्चे की पीड़ा में। और इस समाज, गरीब समाज के जो जितने भी ये लोग आते हैं, इनके सबको समर्थन के लिए सर्व समाज यहाँ आने लग रहा है और सभी अपना समर्थन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि एक 16 साल के बच्चे की मृत्यु हुई है। वो बच्चा ही था, 16 साल का तो कुछ भी नहीं। क्या नाम था जी बच्चे का? गणेश था जी उसका नाम। 16 साल उसकी उम्र थी सारी। और देखो, जन्मदिन मनाना कोई ऐसी बात नहीं है कि शहर के अंदर जन्मदिन नहीं मनाया जाता जी। तो भाई गरीब आदमी को तो जन्मदिन मनाने का भी अधिकार नहीं है। जन्मदिन क्या हो गया, उसकी तो मृत्यु का कारण बन गया वो जी। तो ये जो करी है ये पुलिस ने करी है। वो बच्चा पुलिस की लाठी से मरा है, लेकिन पुलिस ये साबित करना चाहती है कि वो छत से गिर के मरा है। ठीक है, साबित करना चाह रही है, लेकिन हकीकत में ये है कि पुलिस के उससे मरा है। हम ये कह रहे हैं कि वो चाहे किसी भी चीज से मरा, चाहे वो खुद गिर के मरा, लेकिन कारण तो पुलिस है। चाहे आपकी लाठी से मरा हो, चाहे वो कूद के मरा हो, कारण तो पुलिस है। बस उसको न्याय दे दे। जो पुलिस वाले उस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, जो आपकी मीडिया ने, क्या पूरे देश की मीडिया के पास है वो खबर, नेशनल पे भी चल रही है, नेशनल चैनल पे कईयों ने चला रखी है, हरियाणा लेवल के जो चैनल है उन पे भी है। जो कर्मचारी, जो 8-10 कर्मचारी जो गली में हमारी जो महिलाएं हैं, एक पुरुष उस पर हाथ नहीं उठा सकता, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर महिला पुलिस होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन कानून तो रात को वो भी अपने हाथ में नहीं ले सकती जी। लेकिन आप उसको देखो, जो ये पुलिस वाले हैं ऐसे मार रहे हैं जैसे किसी डांगर या किसी, उनको मारते हैं जानवरों को। उनकी मृत्यु कब हुई इस घटना के बाद? उसकी मृत्यु तुरंत होगी जी, मौके हॉस्पिटल में पे लेके आए? ना मौके पे ही तुरंत होगी थी। उसको तो जब लेके वहाँ मौके पे उसकी डेथ हो चुकी थी। तो और और 2 लोगों को चोट आई? इसमें 3-4 हमारी महिलाएं जो हैं वो घायल है। उनके पूरे यहाँ से जैसे उन्हें पाइप मार रखे हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो जो ये बच्चे की डेथ हुई है, एक घटनाक्रम से डेथ हुई है, तो आप इसमें किस प्रकार का, आप सरकार से, पूरे प्रशासन से क्या चाहते हो? देखिए, उस बच्चे की डेथ हुई है, लेकिन उसकी हत्या हुई है। उसकी हत्या करने वाले उस प्रशासन के वो कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। भारत देश कानून से चलता है, लेकिन नायब सिंह सैनी सरकार ने शायद अलग ही कानून बना करके प्रशासन को दिया गया है, पुलिस कर्मचारियों को दिया गया है, जो वो उस कानून को भी नहीं मान रहे हैं। हमारे कानून में ये है, हमारे संविधान में ये है कि कोई भी, अगर आपके साथ लेडीज कांस्टेबल नहीं होती तो आप वहां पर बर्बरता नहीं कर सकते। बट हुआ क्या है कि वो जबरदस्ती वहां पर घुसते हैं। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, नायब सिंह सैनी सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या दलित लोगों को अब जन्मदिन मनाने का भी अधिकार नहीं है? क्या वो अपनी खुशियां मनाने का भी अधिकार खो चुके हैं? अब इस प्रकार की जब चीजें हो जाती हैं, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा उस बच्चे को धक्का दे करके उसकी ऑन द स्पॉट जो डेथ हो जाती है, बावजूद उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। मतलब आप सिर्फ हमारी वोट लेकर के वहां पर कुर्सियों पर बैठने के लिए हम हमारा इस्तेमाल करते हैं। हम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज 7 दिन इस धरने को हो गए। 7 दिन तक ना तो पुलिस प्रशासन से कोई व्यक्ति आया है, ना एफआईआर तक दर्ज की गई है, और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार से कोई आश्वासन, ना परिवार से मिलने, इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं हुई है। मतलब हम अपने आप को क्या समझे? घटना हुई तो वहाँ पुलिस
अपने हिसाब से आई थी, क्या किसी कंप्लेंट पे आई थी? बिना किसी कंप्लेंट की आई थी, ना ही पुलिस को कोई परमिशन थी, ना कोई कंप्लेंट थी, कुछ भी नहीं था। और वो डीजे नहीं था, वो ये जो डोमेस्टिक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो घर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इतना ज्यादा लाउड भी नहीं होता, सिर्फ वो चला करके एंजॉय किया जा रहा था। वहां पर एक जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन जब प्रशासन वहां पर पहुंचता है, पुलिस कर्मचारी वहां पर पहुंचते, तो वो कैसे मातम में तब्दील हो। तो आप किस प्रकार की न्याय चाहते हो और किस आपकी मांग क्या क्या है जिससे आपका इस मामला सॉर्ट आउट हो जाए? सबसे पहले जो मृतक है, मृतक परिवार है, उनसे मिले, उनको सांत्वना दे। क्या दूसरा, अभी तक कोई सरकार का कोई नुमाइंदा या प्रशासन का कोई नुमाइंदा सीनियर अफसर आया कोई? 7 दिन तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, ना पूछ लेने के लिए आए, ना सांत्वना देने के लिए आए, ना बात करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं, सबसे पहला काम होता है न्याय, और अन्याय से पहले होता है कि FIR तक हो। यहाँ पे गरीब परिवारों की तो FIR तक लॉन्च नहीं गई है। सबसे पहले तो FIR हो और इस पूरे मामले की गहराई से जांच हो। आप किसके ऊपर कार्रवाई और किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हो? हम निष्पक्षता की कार्रवाई चाहते हैं, और जो भी वहाँ पर दोषी है, पुलिस लोग वहाँ पर, कर्मचारी वहाँ पर दोषी हैं, उनको पाया गया है। उन्होंने बच्चों के ऊपर बर्बरता की है, आप महिलाओं के साथ बर्बरता करके देख सकते हैं। पुलिस लोगों को या पुलिस कर्मचारियों को मैं आपसे किसने, एक बात पूछना चाहता हूँ जी, उस फुटेज से पहले कोई ऐसा घटनाक्रम तो नहीं हुआ जिससे कोई आपस में मतलब पार्टी का या पुलिस प्रशासन का आपसी कोई झगड़ा हो गया हो जिससे मतलब बात यहाँ तक बढ़ गई हो? जहाँ तक हमें जानकारी है, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, मान करके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें अभी बना ली जाएंगी, अगर ऐसा हुआ भी है तो ये किसी को भी राइट नहीं है कि आप इस प्रकार की बर्बरता करेंगे। अगर वहां पर कोई कंप्लेंट दी गई है, पहली बात तो कंप्लेंट भी नहीं की गई है, अगर कोई कंप्लेंट दी भी गई है तो पुलिस को सिर्फ इतना ही राइट है, या तो उस इंस्ट्रूमेंट को उठा करके ले जाएंगे या उनको वार्न कर सकते हैं। क्या उधर म्यूजिक रियली डीजे नहीं था, क्या छोटा म्यूजिक था? वो छोटा म्यूजिक जो घर का डोमेस्टिक होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वही था, डीजे नहीं था। जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले के ऊपर, क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई इस प्रकार से चाहेंगे कि ये जो बर्बरता पूर्वक घटना हुई है, एक 16 वर्षीय बालक के उसके ही जन्मदिन पे, ये तो बहुत ही मतलब कि वाहियात हरकत है। इसको इनटॉलरेबल एक सिचुएशन कहेंगे हम। ऐसे प्रशासन या कोई जैसे पुलिस है, जैसे व्यवहार कर दिया है ऐसे मासूम बच्चे के उसके जन्मदिन पे। आई एम लाइक, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। यहाँ पे व्हाट इज डेमोक्रेसी? What is democracy? Democracy is that we can live a life of a liberty. हमें पूरी आजादी है, हम अपना जीवन एक सही तरीके से सलीके से जी सकते हैं। एंड ऐसे अपने इस समाज के लिए और इस तरह की जो ये जो हरकत हुई है, बर्बरता पूर्वक जो हरकत हुई है, ये बिल्कुल ही मतलब कि असहनीय है, इंटॉलरेबल है। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। इसमें कितने और लोगों को चोटें आई हैं? बहुत सारी लेडीज हैं एंड सबको, काफी सारी व्यक्तियों को चोटें आई हैं, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट है। एंड जिस तरीके से बताया भी है कि इस तरीके से स्पेशली लेडीज पे जहाँ पे पाइप से जैसे उनके ऊपर हमला किया गया है, और उनको मतलब कि बात बता नहीं सकते कि ऐसी जगह पे चोटें लगी हैं। आई एम लाइक, दिस इज लाइक अगर हम कहते हैं कि मोदी सरकार एंड इतना हाई फाई डेवलपमेंट है, देन व्हाट इज दिस डेवलपमेंट? व्हाट इज डेवलपमेंट? क्या इस घटनाक्रम को लेकर कोई नुमाइंदा सरकार का आपसे मिला है? अभी तक तो यहाँ कोई आया नहीं है, बैठे हुए हैं, काफी 7 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। और पीछे भी काफी, जैसे हमने पूरा प्रदर्शन भी किया अच्छे से। प्रदर्शन में भी कोई ऐसा संतोषपूर्वक मतलब हमें जवाब नहीं मिला जिससे कि हम मतलब आगे जाके कुछ अपने इस धरने पे कुछ वो कर ले। जो जिस तरीके से महिलाओं को पीटा गया, वो चीज़ आप देखते हैं कि भी पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर वो फैली हुई है और वो सब ने देखा है। ये चीज़ें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, आप लोगों ने भी देखा है, सब ने देखा, हमने भी देखा है, पर प्रशासन ने आंख नीच रखी है क्योंकि उनके ही आदमी थे। अगर कोई और ऐसी बात होती या कोई बीजेपी के साथ हो जाता या बीजेपी के कोई मंत्री के साथ हो जाता तो ये ऐसी बातों को, अभी कितने रेप की घटनाएं हो रही है आप देखते हो। इनके जो बीजेपी के जो जितने भी मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, उनके लड़कियों के साथ छेड़खानी, अश्लील वीडियो वगैरह इनकी आती है, उनके ऊपर भी ये कोई वो नहीं करते, उनके ऊपर नहीं बनाते। और ये जो वाल्मीकि समाज के ऊपर आज जो ये घटना हुई है, इस वाल्मीकि समाज को
किसी ने भी आके नहीं देखा। किसी बीजेपी के जो यहाँ के जो मंत्रिमंडल है या एमएलए है, उन्होंने आके अभी तक आके हमारी सूझबूझ नहीं ली कि बच्चे के साथ एक बच्चा एक्सपायर हो गया जिसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो अपने घर में एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम होता जिसमें इन्होंने डीजे का नाम दे दिया। अभी तक आपने बॉडी को लिया नहीं है? नहीं, बॉडी का अभी तक उनका पोस्टमार्टम ही नहीं किया गया, तो बॉडी कैसे लेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब हमारे को अच्छा अपना जवाब दे। हमें तो सिर्फ एक ही चीज की वो है कि जिसने ये कांड किया, जिस माँ का बच्चा चला गया, जिस बहन का भाई चला गया, तो हम तो यही चाहते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसको सिर्फ पुलिस की उन पर कार्रवाई हो, उनको अंदर किया जाए। जो पुलिस वाले जो लोग थे जिन्होंने बिल्कुल महिलाओं पर और उस बच्चे पे अत्याचारी से जो ये रहम किया है इन्होंने, तो हम यही चाहते हैं कि उनको आपने बर्खास्त करके उन पर केस दर्ज करके उनको जेल के भीतर किया जाए, जब जाकर हम किस प्रकार की जांच और किस प्रकार का न्याय चाहते हो आप? बिल्कुल यही न्याय चाहते हैं कि उन बच्चों को, जो बच्चे को न्याय मिले, जिन्होंने बच्चे को मारा है, तो उनके ऊपर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और एफआईआर अभी तक लॉन्च नहीं हुई। आप ये देखो ना कि जो अभी तक बच्चे का वो क्या बोलते हैं इसको, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, तो ये चाहते हैं कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं। उस आप टाइम बीजेपी सरकार के बारे में कह रहे हो ना, हाँ जी। बुला पिछला लेते हैं, क्यों बुला पिछला जाते हैं? इतना तो बड़ा समाज नहीं है ना। हमारा समाज भोला ही समाज है। आप ये देखो, आज हमारे समाज में इतने, जब अगर ये कोई और समाज का धरना प्रदर्शन होता ना, अभी तक तो यहाँ मंत्रियों की हर मंत्रिमंडल की लाइन लगी होती है। हमारे वालों को तो ये नहीं सोचते हैं इस बगड़ में तो हम बाद में जाएंगे चुनाव के टाइम में, पहले तो जाते सारे जितने भी जनरल बॉडी के सबके बीच में जाकर ये पहुंचते हैं। उनको तो संजय तरीके से बैठ के उनको मना लेते हैं, फिर उन्हीं में से एक बंदा कह देता है इन्हें तो हम अपने आप ले आवेंगे, इन तक जाने की जरूरत नहीं है। वो भाईचारे का, हमारे जो लोग हैं ना वो भाईचारे में चलते हैं। अब आप हमारे से मीठा बोलोगे तो हम तो आपके बन जाएंगे। भाई जी, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। दाई भाई से एक मैसेज है कि उस टाइम वहाँ पर बहुत बड़ी आवाज में डीजे बज रहा था, तो वहाँ पर जब पुलिस गई है, तो पुलिस जाने के बाद वहाँ पर एक दूसरे के आपस में धक्का मुक्की हुई है, कहा सुनी की होगी पुलिस के साथ, तब जाकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। देखिए, विचार करने की जो बात है वो ये है कि पुलिस इतनी निकम्मी है कि पुलिस पहले तो अपना काम करती नहीं है। दूसरी बात विचार करने की ये है कि अगर हम पुलिस को फ़ोन करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पड़ोस के अंदर तेज आवाज़ में ज़्यादा वॉल्यूम में कुछ लोग गाने बजा रहे हैं और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो पुलिस क्या कहती है कि आप 112 पे कॉल करो। तो 112 पे कॉल होती है, फिर 112 पे लोग कॉल करते हैं, फिर 112 आती है, 112 जब वो आती है तो फिर 112 वो क्या करती है कि उस डीजे को या जो भी लाउड स्पीकर है उसको बंद करवाने का काम करती है। उसके बाद जो 112 पे कॉल करता है तो पुलिस उसको टाइम में बुलवाती है कि आपने कॉल करी थी, आप पुलिस आपके कहने से आई 112, और पुलिस की आप कार्यकारिणी से संतुष्ट हो तो आप इस टाइम में बोलो। तो इसका मतलब किसी ने कोई शिकायत ही नहीं करी थी। और मैं आपके लाइव के माध्यम से बता दूं कि जब पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि ये एससी समाज का घर है और ये वाल्मीकि चमार धानक समाज का घर है, ये एससी समाज की कम्युनिटी का घर है, तो इनका जो बात करने का रवैया हमारी बहन बेटियों से, हमारे लोगों से, वो बड़ा अभद्र होता है। बड़ी अभद्र भाषा में, बड़ी मतलब एक मिस लैंग्वेज में ये हमारे लोगों से बात करते हैं। और जब ये देख लेते हैं कि ये कोई सवर्ण जाति का आदमी है तो उसके वहां जाके ये तलवे चाटते हैं, जिये झूरी करते हैं। तो इनको पता है कि दलित समाज के घरों में कैसे बढ़ना है। आपको एक बात से रोकना चाहूंगा, क्या इस तरह का भी समाज बंटा हुआ है जैसे आप बोल रहे हैं ना? बिल्कुल दलित समाज बिल्कुल को तो ऐसे ही, बिल्कुल हमारे समाज को तो कीड़ों मकोड़े समझते हैं। उनको क्यों नहीं समझते? ऐसा क्या है? अब पता नहीं, वो तो एक सवर्ण मानसिकता सेट करी गई है लोगों की, एक मेंटलिटी सेट हो चुकी है। तो ये लोगों ने एक दिमाग में बिठा लिया कि दलित है, इनके घरों में कैसे घुसना है, इनकी बहन बेटियों से कैसे बात करनी है। आप ये बताइए कि आज तक किसी पुलिस वाले ने किसी सवर्ण जाति की औरत को ऐसे पिटा है क्या? जैसे मीडिया के अंदर वो दिख रहा है, फुटेज के अंदर आ रहा है, इतनी बर्बरता से मारते हैं क्या? अरे डांगर पशुओं को भी नहीं मारते यार ऐसे, तो जैसे वो महिलाओं को मार रहा है। जी। आप ये बताइए कहाँ तक उचित है? ये जब वो वहां पर ये घटनाक्रम हुआ, क्या वहाँ उस टाइम रियली डीजे बज रहा था क्या डोमेस्टिक डीजे था? ऐसा है, वो छोटा एक स्पीकर होता है, ठीक है, वो बजा हुआ था, कोई ज्यादा बड़ा डीजे नहीं था। जैसे एक जो डीजे दुकान से बुक करा होता है वो डीजे नहीं था। क्या किसी ने वहाँ पर, बच्चे ने या बड़े ने, किसी ने पुलिस के साथ गाली गलौज की थी? देखिए, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। घटनाक्रम का आगे बढ़ता चलेगा, इस बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि अंदर डीजे पे क्या है भाई साहब,
सभी मनाते हैं जन्मदिन तो थोड़ा बहुत चलता है कि वाइन वगैरह हो जाता है, तो उसमें कई बार नशे में बातें निकल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे उससे है। घटनाक्रम को पुलिस प्रशासन भी शायद ये सोच के चला गया होगा, हमारे को गलत बोल दिया, तो कहीं ना कहीं किसी वजह से मजबूर हो गया। ऐसा है, पुलिस प्रशासन पहली बात तो गया ही क्यों? जी जब 112 पे कॉल नहीं हो रही, किसी ने शिकायत नहीं कर रखी, तो पुलिस को के खाज हो रही थी भाई जाने की? गया ही क्यों पुलिस प्रशासन? किसने नोंदा गाला था? पुलिस क्या है? जी क्यों गया वो भी ना बुलाए पुलिस प्रशासन? और जब वो गया तो जाते ही उसने इतनी बर्बरता कर दी कि महिलाओं को डंडे से मारना शुरू कर दिया। तो अंत में आप किस प्रकार का सवाल चाहते हो? हम ये किस चाहते प्रकार हैं, का आप न्याय चाहते हो? जो भी दोषी है जी, इसमें, हम तो जो सरकार है उससे पीड़ित ये, परिवार के लिए क्या चाहते हो आप? पीड़ित परिवार के लिए हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले किसी तरह से। हमें चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, धरना कितनी भी दिन चलाना पड़े, हम न्याय दिला के रहेंगे। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि एक SIT गठित हो, ठीक है, जी। दूध का दूध और पानी का पानी हो, ठीक है। साफ पता चलना चाहिए कि भी पुलिस का कितना इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस के कौन कौन कर्मचारी इसमें दोषी है। जी बस हम ये चाहते हैं।